हेलो ट्रेडर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है और मार्केट अगले दिन गैप डाउन खुल जाता है या फिर साइडवेज खुल जाता है या फिर गैप अप खुल जाता है तो किस तरह से ट्रेड करना होता है। लास्ट 3 वीडियो में आपने देखा था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहता है और अगर गैप डाउन खुलता है या फिर गैप अप खुलता है या फिर साइडवेज खुलता है तो किस तरह से अपन ट्रेड करते थे, ये आपने काफ़ी अच्छे से इन डिटेल देखा। आई होप आप लोग बैक टेस्ट कर रहे होगे और उसमें नई नई चीज़ों को और भी अपने तरफ से ऐड ऑन करके और उसकी एक्यूरेसी को और बढ़ाने का कोशिश कर रहे होगे। तो जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी इंसान आपको सिखा नहीं सकता। तो आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करो, किस तरह से उसमें ट्रेडिंग में और नेक्स्ट लेवल तक चीज़ों को ले जा सकते हैं, उस पर फोकस करो। देखना धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होगी और आप अच्छे से ट्रेडिंग करने के लिए सीख जाओगे। काफ़ी आसान होता है गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी समझाऊंगा कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट गैप डाउन खुलता है तो किस तरह से आपको ट्रेड करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका साइकोलॉजी बताता हूँ। पहले थ्योरी बताते हैं, फिर इसको चार्ट पे करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप इसको चार्ट पे अप्लाई करते हो। और अगर 9:30 से पहले आपको ट्रेड करना होता है तो किस तरह से आप करते हो, या फिर अगर आपको थोड़ा वेट करके ट्रेड करना होता है तो आप किस तरह से ट्रेड करते हो, ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले डाउन ट्रेंड में अपन चेक कर रहे हैं कि डाउन ट्रेंड में अगर गैप डाउन खुल जाता है तो किस तरह से ट्रेड करना चाहिए हमें। तो सबसे पहला साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपको पता होगा कि किस तरह से हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक बार और फिर से रिकैप करवा देता हूँ। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन 4 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज़ करते थे और ईएमए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर 4 घंटे का चार्ट इस तरह से, अगर मार्केट इस तरह से रहा और 4 घंटे का चार्ट अगर इधर नीचे रहा या फिर बड़े पिक्चर में लोअर लोज लगाता हुआ दिखेगा तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो 4 घंटे का चार्ट अगर ईएमए से नीचे रहा या फिर ईएमए का डायरेक्शन ही बस चेक कर लेंगे कि ये जो लेवल से 30 डिग्री से अगर ज़्यादा रहा, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। ओके, तो ये सिंपल सा ये थ्योरी था, ये आप लोग जानते होंगे। तो अब बताता हूँ कि इसके पीछे का साइकोलॉजी कैसे ये काम करता है। तो सोचो कि मार्केट ऐसा डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। एक बार सोचना साइकोलॉजी किस तरह से बायर सेलर इधर रिएक्ट करते हैं। तो मार्केट सोचो इस तरह से ऐसे ऐसे गिर रहा था, फिर इधर पुल बैक किया और फिर से अचानक से किसी दिन यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया। ठीक है, सोचो कि यहाँ से मार्केट गिर रहा था डाउन ट्रेंड में, सेलर के कंट्रोल में मार्केट था, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन खुल गया। तो गैप डाउन जैसे ही खुलता है ना, तो जो लोग भी पहले से, देखो दो तरह के प्लेयर्स मार्केट में रहते हैं। एक होते हैं ओवरनाइट वाले या फिर एक लॉन्ग टर्म वाले होते हैं जो कि एकदम बिल्कुल ऊपर से बेच के आ रहे होते हैं मार्केट को, और उनको अचानक से ये प्रॉफिट, अनयूजुअल प्रॉफिट, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल के उनको देने लगता है। तो क्या करेंगे, यहाँ का जो जो भी प्रॉफिट होता है ना, जो भी ऊपर से सेल करके रहते हैं उनको प्रॉफिट होने लगता है। तो जैसे प्रॉफिट उनको दिखता है, स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपको बिल्कुल भी बाइंग में नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो जो बाइंग कैंडल बनता है ना, वो प्रॉफिट बुकिंग रहता है। जो लोग भी सेलर रहते हैं पहले, वो यहाँ पे बायर बन जाते हैं। दैट्स वाई इसका कलर ग्रीन होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग होता है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि एंट्री क्राइटेरिया आपका क्या क्या होना चाहिए, किस कौन कौन से बेसिस पे आपको कहाँ कहाँ सेलिंग में ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि अब हमेशा अपने आप को ट्रेंड के डायरेक्शन में रखा करो। तो क्या करना है कि जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट अचानक से नीचे जा रहा था, अचानक से नीचे गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन खुलते ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा। तो जैसे ही ऊपर जाएगा ना मार्केट, तो बहुत सारे नूब ट्रेडर रहते हैं, वो यहाँ पे बाय करना शुरू कर देते हैं कि यार जल्दी से गैप को फिल करने का ट्रेड ले लेते हैं, गैप फिल हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ये रेयर चांसेस वाला ट्रेड आपको नहीं पकड़ना है। आपको हमेशा उस ट्रेड पे फोकस करना चाहिए जहां पे विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हायर साइड में हो। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, आपको यहाँ पे वेट करना है बिल्कुल। कि 1 मिनट के चार्ट पे अगर आपको 9:30 से पहले ट्रेड चाहिए तो आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है आपको। ठीक है, और उसमें क्या देखना है आपको कि मार्केट कहीं पे टॉप बनाता हुआ दिखे। ठीक है, जैसे अपन अप ट्रेंड में क्या देखते थे कि कहीं पे बॉटम बन रहा होता है, लेकिन इसमें क्या देखना है कि हमें बार बार एक जगह से रिजेक्शन चाहिए। ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन चाहिए, इस तरह से रेड कैंडल चाहिए। ठीक है, एक जोन से, एक ऐसा जोन चाहिए जहां से मार्केट नीचे गैप डाउन खुला, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग गया और इधर से कहीं से मार्केट ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, और ईएमए का भी अगर रेजिस्टेंस रहा तो और भी अच्छी बात है। तो ऐसे जगह पे ना, जैसे 2 3 4 कैंडल एक जगह स्टॉप बनाता हुआ दिखेगा, आप एकदम बिल्कुल कोई भी बेरिश कैंडल कौन कौन सा रहेगा मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ। इस तरह का कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है, या फिर एकदम बिल्कुल पिन बार कैंडल, बिल्कुल इस तरह का, या फिर बिग बॉडी रेड कैंडल, ठीक है, बिग बार कैंडल। ठीक है, ये सारे बेरिश कैंडल होते हैं। या फिर इस तरह का नॉर्मल भी रेड कैंडल भी चलेगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत विक्स चलेगा। ठीक है, तो उस पर आप यहाँ पे एंटर करोगे कैंडल लो पे, और कैंडल हाई का आपका एसएल रहेगा।
और 1:2 का ट्रेड आपको इसमें मिनिमम आपको पकड़ना है। ठीक है, ये एक तरीका होता है। पहला तरीका था कि किस तरह से अपन इसमें एंटर करते हैं। दूसरा तरीका यही होगा कि आपको, अगर आप थोड़ा देर वेट करके ट्रेड करना करना पसंद करते हो मार्केट में, तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है कि मार्केट पहले नीचे लोअर लोज लगा रहा था, अचानक से नीचे गैप डाउन खुला, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको वेट करना है कि मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, तो आपको अगर मार्केट सोचो कि ऊपर गया, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गया, या फिर कहीं से भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ऊपर से ईएमए का रिजेक्शन आएगा, ठीक है, ईएमए पे मार्केट 5 मिनट का कैंडल इस तरह का रिजेक्शन कैंडल एक भी दिखाता है, या फिर कोई भी बिग बार कैंडल, या फिर अच्छा सा बेरिश कैंडल, कुछ भी, ठीक है, या फिर पिन बार कैंडल, कुछ भी दिखाता है ना, आपको यहाँ पे एंटर करना है कैंडल हाई का ऐसा रख के, एकदम बिल्कुल बिंदास। आपको हमेशा रिस्क लेना है, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो आपका पैसा नहीं बनेगा। छोटा छोटा रिस्क हमेशा मार्केट को देते रहो, सो दैट आप बड़े बड़े रिवॉर्ड को कैप्चर कर पाओ। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट को छोटे छोटे रिस्क आपको देते रहने पड़ेंगे। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं करती है, आपको ये चीज़ें भी मान कर चलना पड़ेगा। आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहना है और अच्छे से ट्रेड पे फोकस करना है, और छोटा छोटा रिस्क, स्मॉल रिस्क होना चाहिए और बिग प्रॉफिट होना चाहिए, एकदम बिल्कुल। ये अगर आप अपने दिमाग में डाल लिए कि स्मॉल रिस्क और बिग प्रॉफिट, अगर आपने अंदर अडॉप्ट कर लिए, तो आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कंडीशन था। आपको बाइंग कभी भी प्रीफर नहीं करना है जब तक कि 4 घंटे का चार्ट ईएमए से नीचे ट्रेड करता हुआ रहेगा। आपको कभी भी इधर बाइंग का प्लान नहीं करना है, चाहे कितना भी बड़ा बाइंग मोमेंटम आए, आप उसको अवॉइड करो, क्योंकि डाउन ट्रेंड में हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग हो, कहीं से भी सेलिंग दोबारा स्टार्ट हो सकता है, तो आपका वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की ट्रेड होगा। तो ऑलवेज आपको सेलिंग का ट्रेंड पकड़ना है। तो फिर से मैं रिकैप करा देता हूँ कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, प्रॉफिट बुकिंग जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग अगर कहीं पे भी टॉप बनाता हुआ दिखेगा और एक भी रिजेक्शन कैंडल, पिन बार कैंडल, या फिर बिग बॉडी कैंडल, या फिर रेड कैंडल, इस तरह से हेल्दी रेड कैंडल, ठीक है, या फिर एकदम बिल्कुल पिन बार कैंडल कहीं से भी टॉप से अगर बनाता हुआ दिखे, तो आप इस कैंडल के लो के ब्रेक पे आप एंटर करोगे, कैंडल हाई का आपका एसएल रहेगा, और मिनिमम 1:2 का ट्रेड आपको पकड़ना है। मतलब बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है 1:2 क्या होता है। 1:2 होता है कि 1 रुपया अगर आप रिस्क ले रहे हो तो 2 रुपया का आप प्रॉफिट करने वाले हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रेड पकड़ना है और आपको काफ़ी अच्छा से इसमें ट्रेड मिल जाएगा। अब मैं सेम चीज़ को चार्ट पे दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से चार्ट पे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे ट्रेड करना होता है, किस तरह से यहाँ साइकोलॉजी मैच करता है, किस तरह से आप अपने 1:2 के टारगेट को 1:10 तक पहुँचा सकते हो, या फिर 1:15 तक पहुँचा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको चार्ट पे करके दिखाता हूँ। तो देखो चार्ट पे किस तरह से आपको ट्रेड करना होता है। तो सबसे पहला रूल क्या था, 4 घंटे पे आपको देखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट गैप डाउन खोल रहा है। ठीक है, तो अगर आप मार्केट को यहाँ पे देखते हो तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल डाउन साइड का है। आप जाके कहीं पे भी बैक टेस्ट करना, जहाँ पे भी इस होल ट्रेंड में गैप डाउन खुला होगा मार्केट, आप कहीं पे भी जाके इसको बैक टेस्ट करना, तो आप समझ पाओगे कि किस तरह से हमें एंट्री और एग्जिट प्लान करना होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि आप देखो यहाँ पे 22 फेब को देखो। ठीक है, यहाँ पे 22 फेब का चार्ट देखते हैं, और इसमें आपको किस तरह से ट्रेड करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दूसरा रूल क्या था कि अगर हमें 9:30 से पहले ट्रेड करना होता है तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते थे, और उसके बाद हमारे पास 2 एंट्री क्राइटेरिया होता था, या तो ईएमआई से रिजेक्शन कैंडल बनना चाहिए था, या फिर मार्केट में कहीं पे टॉप बनता हुआ दिखे, मल्टीपल टाइम सेम जोन से रिजेक्शन कैंडल बनता हुआ दिखे, तो हम वहाँ एंट्री का प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 एंट्री प्लान था। तो अब सबसे पहले 1 मिनट पे आपको शिफ्ट करना है, तो 1 मिनट पे शिफ्ट करोगे, और उसके बाद मैं आपको 22 फेब को ले जाता हूँ। तो 22 फेब का 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हमें क्या ढूंढना होता है, ठीक है, आपको अगर एकदम बिल्कुल मॉर्निंग में ट्रेड चाहिए, आपको क्या ढूंढने के लिए बताया था कि कहीं पे भी मार्केट में टॉप बनता हुआ दिखे। तो आप जैसे ही मार्केट खुला, तो सबसे पहला टॉप आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, और ऊपर मार्केट गया, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया था इस कैंडल में, और यहाँ से सेलिंग में दोबारा कन्वर्ट हुआ। तो ये एक हमारे पास सेलर का एरिया हो गया। हाँ, आपको हर एक रिजेक्शन लेवल आपको बनाना है, क्योंकि सुबह में आपको मॉर्निंग में ट्रेड पकड़ने के लिए काफ़ी क्विक होना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। दोबारा देखो यहाँ से बहुत बड़ा कैंडल का रिजेक्शन आया था, ये देखो फॉल हुआ था, रिजेक्शन गया, यहाँ से ग्रीन कलर का कैंडल बना था नीचे की तरफ से, और फिर यहाँ से सेलिंग में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे भी सेलर बैठे हुए हैं, तो इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये जोन को आप देखोगे तो यहाँ से एक बार फॉल हुआ था, दूसरी बार इधर से नीचे से ही फॉल हुआ था, फिर यहाँ से देखो रिजेक्शन कैंडल बना था, ईएमए से देखो ये कैंडल रिजेक्शन कैंडल बना रहा है। तो हमारा तो यहाँ पे भी एंट्री बन सकता था। ठीक है, लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहते हो तो आप एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना सकते थे।
ठीक है, ट्रेंड लाइन बनाओगे, ये देखो बिग बार कैंडल, कितना अच्छा प्यारा बिग बार कैंडल है, ऊपर रिजेक्शन लेवल से यहाँ पे टॉप बनाता हुआ दिख रहा है, यहाँ से सेलिंग में कन्वर्ट हुआ है, बिग बार रेड कैंडल है और ईएमए से भी रिजेक्शन है, तो ये काफ़ी अच्छा प्यारा सा एंट्री कैंडल हमारे पास बनता हुआ दिख रहा है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल बिना डरे यहाँ पे रिस्क लेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे, शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेल करते हो कैंडल लो पे, और आपका एसएल कहाँ पे रहेगा, अगर आपका एसएल बहुत बड़ा बनता है तो आप ईएमए के ऊपर ले सकते हो या फिर 50% के ऊपर ले सकते हो, या फिर अगर ये कैंडल छोटा रहता तो आप यहाँ पे छोटा सा एसएल के साथ कैंडल हाई का एसएल रख के आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। आपको क्या रखना है, 1:2 का मिनिमम टारगेट रखना है, मिनिमम टारगेट, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मार्केट रहा तो आपको 1:2 से भी ज़्यादा का ट्रेड देगा। मार्केट को देखोगे लगातार इससे भी ज़्यादा नीचे फॉल किया था, बिल्कुल बिना रुके गिरते चला गया था, आपको 1:4 1:5 तक इजिली टारगेट वन गो में यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ये होता था 1 मिनट पे अगर आपको, और देखो ये ट्रेड कहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, 9:51, जहाँ पे लोग स्टार्ट करते हैं दिन, सोचते हैं कि अब ट्रेड करना चाहिए, वहाँ पे आप दिन क्लोज कर देते हो। तो ये एक तरीका होता है ट्रेडिंग करने का। ठीक है, अब दूसरा क्राइटेरिया आपको बताता हूँ। ठीक है, कि आप अगर ऐसे ट्रेडर में आते हो जो कि थोड़ा सा वेट करके करते हो ट्रेड, आपको बिल्कुल मार्केट को समझ के ट्रेड करना होता है, कि आप सुबह में जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं करना चाहते। ठीक है, ये होता है एग्रेसिव ट्रेडर के लिए। मैं ये पूरा स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि 1 मिनट पे आपको 9:30 से पहले या फिर 10 बजे से पहले ट्रेड क्लोज कर देना है। उसके लिए मैं ये स्ट्रेटजी आपको बताया। अभी बताता हूँ जो भी पेशेंस ट्रेडर हैं, जो जिनको वेट करके ट्रेड करना होता है मार्केट में, उनके लिए वो किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे और सेम ईएमए से रिजेक्शन कैंडल बनता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे आपको एंट्री बनाना है। आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा 1 मिनट के हिसाब से हमें कहाँ एंट्री मिला था, इस जगह पे मिला था, सोचो 1 मिनट के हिसाब से। लेकिन अगर आप 5 मिनट के ट्रेडर हो, ठीक है, कि आप 5 मिनट पे ट्रेड करना चाहते हो, सेम थ्योरी को अप्लाई करो। ठीक है, मार्केट यहाँ से बिल्कुल फॉल करता गया, पुल बैक किया, फिर से फॉल किया, उसके बाद देखो जो सबसे बड़ा हमारे पास जो सेलर लेवल था, मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लेने वाला, तो सेलर का एरिया कौन था, यहाँ से देखो रिजेक्शन, यहाँ से देखो रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, हर एक बार इस लेवल से रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे देखो हर एक कैंडल कभी भी इस जोन को ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेलर का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो अगर इस कैंडल को देखते हो तो ईएमए से भी रिजेक्शन है और हमारे पास ये सेलर जोन से भी रिजेक्शन है, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको एक ब्रेकडाउन भी देखने के लिए मिलेगा इस कैंडल में। आप यहाँ पे एंटर करोगे, आपके पास 1:2 का टारगेट ईजिली मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओगे इधर ऐसे करके, कैंडल हाई का आप एसएल रखोगे और कैंडल हाई का आप एसएल रखोगे, 1:2 का आपको यहाँ पे ट्रेड पकड़ना है, 1:2 देखोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर से आप अगर दूसरा एंट्री बनाना चाहते हो, सोचो कि ये एंट्री मिस हो गया था, आपके पास दूसरी बार एंट्री के लिए फिर से यहाँ पे मौका मिला था, आप यहाँ पे फिर से रिजेक्शन कैंडल ईएमए से बनाता हुआ दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में मार्केट, हमें सेलिंग का ही बस अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है बार बार मार्केट में, और आपको यहाँ पे बार बार मार्केट अपॉर्चुनिटी भी देते जा रहा है। आप यहाँ पे सेल करोगे, फिर आपको 1:2 का आपको ट्रेड पकड़ना है, इधर देखोगे ईजिली आपका 10 मिनट के अंदर ही ये ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। फिर से देखो यहाँ पे फिर सेम तरह का रिजेक्शन कैंडल बना है ईएमए से। आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हमें बार बार एंट्री करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर से सेल करोगे करोगे फिर से आपका एसएल सेम कैंडल हाई का रहेगा या फिर जोन का हाई का रहेगा। ठीक है, कैंडल हाई का रखोगे, आप सेफ रहोगे, आपको फिर से 1:2 का ट्रेड पकड़ना है। बिल्कुल आप एकदम बिल्कुल बिना डरे ट्रेड लेते जाओ जब तक आपका एसएल हिट ना हो जाए। ठीक है, जब आपको बड़े बड़े रिवॉर्ड कर रहा है, एक एसएल चला ही जाता है तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो देख सकते हो इस तरह से मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ऐसा ऐसा प्रॉफिट होगा। तो हमेशा देखो किसी भी स्ट्रैटेजी में रिस्क इन्वॉल्व रहता है, तो आप कभी भी ज़्यादा डरोगे और चीज़ों को ज़्यादा डिफिकल्ट बनाओगे तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। आपको बिल्कुल चीज़ों को एकदम सिंपल रखना है। ठीक है, सिंपल थिंग्स वर्क। ठीक है, एकदम जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे अपने स्ट्रैटेजी को, अपने थ्योरी को, उतना ज़्यादा आपको पैसा बना के देगा। हमेशा पैसा बनाने के लिए ना आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर एकदम फियर होना ही नहीं चाहिए कि यार ट्रेड ले रहा हूँ कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। यार लॉस होगा तो आप डिसाइड करके तो आए होगे मार्केट में कि मुझे कितना लॉस देना है मार्केट को। तो ये एक सही अप्रोच होता है मार्केट में ट्रेड करने का। आई होप आप समझ पा रहे होगे चीज़ों को कि किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आगे इस सीरीज में और भी चीज़ें बताऊंगा कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में साइडवेज खुलता है तो किस तरह से आप ट्रेड करोगे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में गैप अप खुल जाता है तो किस तरह से आप ट्रेड करोगे। ठीक है, मैं सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, तो अच्छे से आप जाके बैक टेस्ट करो इन सब चीज़ों को। आप कोई भी चार्ट पे जाओ,
कोई भी चार्ट पे, ठीक है। और वहाँ पे देखो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, 4 घंटे के चार्ट पे ईएमआई का डायरेक्शन 30 डिग्री से ज़्यादा हो और वहाँ पे गैप डाउन खुल रहा हो, तो वहाँ पे चीज़ें कैसे काम कर रही है बिल्कुल आप जाके बैक टेस्ट करो। कहीं पे भी टॉप बनता हुआ दिखे या फिर ईएमआई से रिजेक्शन कैंडल बनता हुआ दिखे, आप वहाँ पे सिंपली एंटर करोगे सेल साइड का, कैंडल हाई का एसएल रख के। तो ये हमारा पूरा थ्योरी था कि इस तरह से हम सेलिंग प्रीफर करते हैं, क्योंकि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो और गैप डाउन खुल जाता है तो जो लोग भी ऊपर से सेल करके रहते हैं वो लोग यहाँ पे पहले पहले कुछ देर प्रॉफिट बुक करते हैं, उसके बाद वो फिर से दोबारा नए सेलर वहाँ पे एंटर हो जाते हैं और मार्केट में फिर से नया फॉल कंटिन्यूएशन में मार्केट चला जाता है। ठीक है, तो आपको हमेशा मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड करते रहना और पैसा बनाते रहना। ठीक है, छोटा छोटा रिस्क मार्केट को देते रहो और बड़ा बड़ा रिवॉर्ड लेने का कोशिश करो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।